हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाय आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, बहुत दिन के बाद आज हम रिकॉर्ड वीडियो कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम नहीं बना पा रहे थे वीडियो। आज से हम आप लोग को एक एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण। तो आज एक टॉपिक है गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे कि इस पर लिखे हैं हम कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। हमने कहा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, हमने कहा जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर और एक भाग पर कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो ऐसी आकृति को गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कहा जाए कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। यह कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। पहला अवतल दर्पण और दूसरा कहेंगे तो उत्तल दर्पण। आइए अवतल दर्पण को देखते हैं क्या है। यानी अवतल दर्पण पूछा जाए किसे कहते हैं, तो वह दर्पण हम कहेंगे कि वह दर्पण जिसके बाहरी भाग पर यानी उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए, यानी वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन किया जाए, या दूसरा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से कहेंगे कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा कि वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर हम कलई कर दें और उभरे हुए भाग से परावर्तन किया जाए तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो इतनी बातें आपको जरूर समझ में।